नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमावत और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। और आज डॉक्टर्स डे के खास अवसर पर हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं डॉक्टर शिखर शुभम अरोड़ा से बात करने के लिए। उन डॉक्टर्स डे के खास जो अवसर पर हम इनसे बातचीत करेंगे। साथ के अंदर बता दें कि जो डॉक्टर शिखर हैं वो डॉक्टर तो हैं ही, इसके अलावा जो एक सिंगर भी हैं। इनके एक दो गाने हैं वो जो चर्चित सीरीज है जो कॉलेज रोमांस है उसके अंदर भी इनके गाने आ चुके हैं। इसके बारे में खैर हम बातचीत करेंगे ही। और साथ के अंदर और सारी ढेर सारी बातें हैं जो कोरोना काल के अंदर जो एक्सपीरियंस इन्होंने देखा और अपनी नज़रों से जो चीज़ें देखी उनके बारे में भी हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर से कि आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आपका और सिंस इंडिपेंडेंस का कि मेरे को यहाँ पे आपने एक मौका दिया एक इंटरव्यू करने का, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले अभी बातें शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ही मेरा ये है कि जो कोरोना काल था जिसके अंदर आपकी भूमिकाएं हैं वो सबसे ऊपर मानी गई। खैर डॉक्टर की भूमिका अपनी जगह पर जो है सर्व ऊपर है, लेकिन इसके अलावा भी आपको सबसे ऊपर माना गया, लोगों ने भगवान कहा। तो अब क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में सबसे पहले? देखिए, इज़्ज़त मिलना एक अच्छी बात है, अच्छा लगता है देख के, और लोग इतना प्यार देते हैं कि अलग रिस्पेक्ट देते हैं, सब अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ जगहों पे जनता ऐसा भी करती कि एक भगवान बोल दिया या कुछ इस तरह से बोलकर, और फिर इल ट्रीटमेंट भी होता है डॉक्टर्स का, रेजिडेंट डॉक्टर्स का भी, और कई बार ऐसी प्रॉब्लम सुनने को भी मिलती हैं। सो हाँ, वो चीज़ें कुछ गलत भी हुई, बट ऑफ कोर्स मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम लोग भी वैसे इंसान हैं जैसे आप लोग हैं, जैसे हम सब लोग हैं, और हमारे भी उसी तरह से इमोशंस हैं, उसी तरह से हम भी जीते हैं। और हमें भी अच्छा लगता है कि हम हमारे पास कोई आता है पेशेंट और हम उसकी कुछ मदद कर पाएँ, उनकी हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट ला पाएँ अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज के आधार पे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे। तो बस सबसे बड़ा एक जो सेटिस्फैक्शन होता है वो वही चीज़ है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। तो जो कोरोना काल के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस देखने को मिले, कहीं ना कहीं हताशा भी हुई, कहीं दुख भी हुआ, तो कहीं जब सब कुछ अच्छा रहा तो खुशी भी हुई। जाहिर सी बात है, जो अपने कार्य के अंदर ऐसा होता है, हर कार्य में होता है, सफलता जो मिलने पर हर आदमी खुश होता है। तो जो कोरोना काल का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ साझा करें आप। कोरोना काल के अंदर एक तो डॉक्टर्स का जो ड्यूटी था, जो सब कुछ एक लाइफस्टाइल हो गया था एक डॉक्टर का बाकी की जनता के मुकाबले, वो काफ़ी अलग हो गया था। कि जैसे जिस समय हम लोग आ जा रहे हैं तो सड़कें खाली हैं, रात में दिन में वो तो चलिए हमारी लाइफ में वैसे ही चलता है, डॉक्टर्स की ना संडे मंडे रात दिन कुछ खास नहीं होता डिफरेंस। सब एक जैसा सही रहता है। बट उसके अलावा भी कोरोना टाइम के अंदर स्पेसिफिकली बात करें तो कहीं पे भी जैसे लोग नाके पे पुलिस वाले खड़े हैं, कहीं पे भी खड़े हैं, तो सब लोग औरों को रोका जाता था, हम लोगों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। वहाँ पर ये फील होता होगा कि भाई क्या नाम, हाँ हम डॉक्टर हैं, तो हाँ, कहीं तवज्जो मिलती है तो अच्छा लगता है। तवज्जो मिलती है, अच्छा लगता है। बाकी पर उसके अलावा यूँ है कि काम कहीं ना कहीं काफ़ी और डिफ़िकल्ट हुआ, और एक रिस्क जो डॉक्टर्स को नॉर्मली रहता है लाइफ का रिस्क, जो इतना इन्फेक्शन और इतनी चीज़ों के बीच में काम करते हैं, बट इस समय वो रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया। और मतलब एक बहुत दुखद चीज़ ये भी रही कि बहुत से जयपुर के बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स को हमने खोया इस पूरे कोरोना काल के अंदर, जिनमें से कई तो मतलब हमारे बहुत क्लोज भी रहे हैं। और तो वो चीज़ एक बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। बट उसके अलावा देखा जाए तो डॉक्टर्स के मतलब लाइफ तो एक स्ट्रगल वाली रही है इस सब प्रोसेस में, और एक वो चीज़ रही है कहीं ना कहीं कि ना एक वॉरियर वाला एटीट्यूड यहाँ पे रखने की वाली चीज़ आई है। क्योंकि आप जब डील कर रहे हो किसी लोगों के बीच में जो कोरोना पॉजिटिव भी हैं या शायद सस्पेक्टेड हैं, हमें पता भी नहीं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, हम अपने पीपी किट में जैसे कि एक वॉरियर एक कवच पहन के उतरता है वॉर फील्ड में, तो वो कुछ उस तरह का एक फीलिंग भी रहा है किसी पॉइंट्स ऑफ टाइम पे। बट ऑल इन ऑल मोस्ट ऑफ अस वी मेड इट थ्रू, लाइक वी हमने अपना बस एक फेथ रखा, एक मेडिसिन के अंदर फेथ रखा सबसे बड़ी चीज़, और इस पूरा जो हम ये काम कर रहे हैं इसमें फेथ रखा, और धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हुई। और आशा करता हूँ कि थर्ड वेव ना ही आए, बट ऑल दो हर तरह की उसके पीछे थियरीज अभी चल रही हैं और अलग अलग तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, तो देखने की चीज़ होगी आगे क्या होता है। बस जब भी आए तो हम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल रहें और प्रिपेयर्ड रहें एज अ कम्युनिटी उससे डील कर पाने के लिए। जैसे ही लॉकडाउन लगता है तो फिर सभी घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन के बाद में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती है, लोगों का जमावड़ा इस प्रकार से शुरू होता है जैसे कभी कोरोना था ही नहीं। जी जी, तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है। मतलब लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि वायरस तो अभी बाहर है, भले ही नंबर्स अभी कम हो गए कोरोना केसेस के, अभी मरीजों के नंबर कम हो गए, तो इसलिए थोड़ी सी छूट दी जा रही है बाहर जाने की, मगर इसका ये अर्थ नहीं है कि कोरोना बाहर से मिट चुका है। तो जैसे इस पे मैंने एक रैप लिखा था कि
लॉकडाउन हुआ खत्म, चलो सारे चलें काम पे, पर जाने से पहले सुनो एक बात मेरी ध्यान से, वायरस अभी बाहर है वो दुनिया से मिटाना, मास्क पहनो वरना उसका बन जाओगे निशाना, एक दूसरे को टोको धोएं हाथ बार बार, या मलो अपने हाथों को सैनिटाइजर के साथ, दूर रोक दो 6 फुट से आ रहा जो पास, नमस्कार या सलाम जो मिलाना चाहे हाथ, टोको जो यहाँ वहाँ थूक रहा पान, टोको कि ऑनलाइन करे भुगतान, और टोको ऐसे कि टूटे ना उसका स्वाभिमान। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, क्या सुना है आपने। इस अच्छा, तरह से कुछ। जैसे मैंने आपके बारे में जाना कि जो आपका प्रोफेशन है वो डॉक्टर है, जी शौक है आपका जो म्यूजिशियन का है, म्यूजिक का है, आप म्यूजिक लिखते हैं, रैप लिखते हैं, जी। तो इन दोनों के बीच में जो तालमेल है वो कैसे बिठाया आपने? सर मेरे साथ ऐसा है कि म्यूज़िक भी मेरे लिए एक जुनून है, जिस तरह मेडिसिन एक मेरे लिए जुनून है, और जॉब करना, उसके साथ अपने लाइफ की जो प्रैक्टिकलिटीज़ हैं, सब चीज़ों को डील करना, वो एक जिम्मेदारी है। अपने घर का ध्यान रखना, अपने आप का ध्यान रखना। सो ये भी वो है कि ज से जुनून और ज से जिम्मेदारी, श्रवण कुमार सा चलूँ दोनों लेके कंधे भारी। ये तो अच्छा, आपका जो कहने का अंदाज है, जो बातें कहने का अंदाज है, वो एक तरीके से वैसे ही है जैसे एक शायर अपनी बातों को कहता है, क्योंकि आप रैपर हैं और साथ के अंदर आप रैप गाते हैं, तो आप उसी तरीके से कहने का अंदाज है। ये मेरे को बड़ा निराला लगा, अलग लगा, साथ में हमारे ऑडियंस को भी अलग लगा ये होगा। तो हाँ जी। सो उस तरह से ये वो चीज़ है कि अपना जुनून है दोनों जगहों पे, और इस जुनून के बीच में मतलब मुझे लगता है एक जीवन, चाहे डॉक्टर है बंदा, चाहे कुछ भी काम करता है लाइफ में, उसको अपना जुनून को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। जिस दिन जुनून मर जाता है तो जिंदा आदमी भी मेरे को लगता है कि वो अंदर से मर जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जुनून जिंदा रहना चाहिए लाइफ में, और कोई आपको रोके, कोई आपको टोके, अगर आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो ना, तो अपने जुनून को हर हद तक जाके फॉलो करो। मैं बस यही बोलता हूँ लोगों को, और मैं खुद भी इसी पे जीता हूँ। सो बस यही है कि सबका एक जो जिंदगी में बहुत सारे फेज, जिंदगी नहीं कह सकते, खैर अभी तो जो है शुरुआत है, और अभी कोरोना काल के अंदर साथ के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए, बहुत सारी चीज़ें देखी, तो इसके अंदर या हो सकता है आगे आने वाले समय के अंदर ऐसा होगा कि ज़िंदगी में ऐसा मुकाम जिसके अंदर कहते हैं कि भाई सफलता इसी का नाम है, मेरे को यही चाहिए था ज़िंदगी में, कि मैं यही करना चाह रहा था या फिर ये करूँगा। जी हाँ जी। तो वो कौन सा मोमेंट है या आएगा या फिर है आपकी ज़िंदगी में? मैं ऐसा समझता हूँ कि किसी भी मोमेंट को जब वर्तमान की बात करी जाए तो उसको भूत से कंपेयर करना चाहिए, लेकिन उस वर्तमान को फाइनल नहीं मानना चाहिए। अभी भी जैसे ना, एक वो सितारियां तो वद के जहान ने होर, हजे जिंदगी च बाकी इम्तिहान ने होर, एक शायर की ये लाइन है। जिस तरह तो अभी ज़िंदगी में बहुत इम्तिहान बाकी हैं, अभी बहुत जर्नी आगे बाकी है, एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और चढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ें लाइफ में, नई नई चीज़ें करने को मिल रही हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह मैं एक बात और मानता हूँ अपने आप के लिए, बहुत पर्सनल बात है होने को, कि बीइंग अ डॉक्टर मेक्स मी अ बेटर म्यूजिशियन, एंड बीइंग अ म्यूजिशियन मेक्स मी अ बेटर डॉक्टर अ लॉट ऑफ टाइम्स। ये चीज़ें ऐसा आम बोलचाल में, आम जीवन में यूँ दिखाई नहीं देती सामने, बट ये मेरे दिल के अंदर, मेरी जहन के अंदर रहती है ये चीज़, क्योंकि जब मैं कला से जुड़ता हूँ, मैं लोगों की सोल से जुड़ता हूँ, एक लोगों के मानसिकता के साथ जुड़ पाता हूँ, तो वो चीज़ मुझे एज अ डॉक्टर भी बहुत हेल्प करती है। और एज अ डॉक्टर जब मैं लोगों के साथ एम्पथाइज करता हूँ, उनके दर्द का कुछ निवारण कर पाता हूँ, उनकी समस्या ठीक कर पाता हूँ, तो वो मुझे एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सोल, एज एन आर्टिस्ट भी इम्प्रूव करने के लिए मतलब बहुत प्रेरित करती है चीज़। तो साथ के अंदर आज जो चिकित्सक दिवस है, तो इस अवसर पर कुछ खास जो आप कहना चाहेंगे? लेकिन ये सवाल हमारा बाद में रहेगा, पहले आप हमें ये जो आपने पहले भी गाकर सुनाया, मुझे बहुत पसंद आया, हो सकता है हमारी ऑडियंस को भी आया होगा, और जायज़ सी बात आपने इतना अच्छा गाया, कुछ एक अच्छा सा ट्रैक है जो आप साथ के अंदर गाकर सुनाए, हमें तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरा एक गाना रिलीज़ हुआ था जिसका नाम है पिंक सिटी हसल, और इसमें मेरे साथ मेरी बहुत अजीज़ दोस्त आरोही भी साथ में थी, वो सिंगर हैं इस गाने में, शाउट आउट टू आरोही। सो हमने गाना साथ में बनाया था, अभी मेरे ख्याल 15-20 दिन पहले हमने इसको रिलीज़ करा है, और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा ये गाना। इसमें एक डॉक्टर की स्ट्रगल की भी बारे में बात है, मेरी जयपुर के अंदर लाइफ एज अ रैपर, सब चीज़ों को मैंने एक गाने में पुट करा है, और इस शहर के बारे में, पिंक सिटी हसल। तो ऐसा इसके साथ में प्ले करेंगे जी ये तो वो हो गया सोने पे सुहागा। Pink City Hustle, yeah. ये आरोही है, आरोही, शाउट आउट टू आरोही।
पैसों से सब बिकता ये दुनिया दुकान है, जलते कोयलों पे चलता चेहरे पे मुस्कान है, सफेद कोट पहना निकला दुनिया बचाने को, कागजों पे आग उससे रोटियां सिकाने को, ये मुंह पे मीठे शरबत दिलों में है नफरत, घूर घूर देखते जब गलियों में रोल करूं, शेन वॉर्न जैसा मैं लेग स्पिन बोल करूं, जब तक पता लगे हुआ क्या क्लीन बोल्ड करूं, समाज डाइसेक्ट करता हूं स्कैल्पल से, समाज में बदलाव लाता अपनी एल्बम से, मेरी बातों में काली रातें जो दिलाती याद, वो नरसंहार जो देखा मेरे पुरखों ने, अब मैं सोल्जर जो भिड़े गोली गुर्दों में, जो आए रास्ते में मिलता है पुरुषों में, बहाव गंगा पीने वाले सुकून में, स्वभाव गंदा आंखों में दिखता जुनून है, थे बसे जो लाजवाब लाजवाब। मैं तो शब्दों के माध्यम से मैं अब आपको क्या है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अंदर से इतना खुश हो गया, साथ में मुझे इतना अच्छा लगा, तो हो सकता है ऑडियंस ने जब ये सुना होगा। ये गाना रिलीज कब हुआ, ये मुझे ये बताइए इसके बारे में। ये गाना अभी 7 जून को हमने रिलीज़ करा था, और इस गाने पे अभी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमें, और धीरे धीरे यूट्यूब पर, स्पॉटिफाई पर, सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अभी आ चुका है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और लोगों का प्यार मिल रहा है। आप लोग भी जो देख रहे हैं इसको अभी लाइव सेशन को और इस इंटरव्यू को, तो आप लोग जाके सुनिए। पिंक सिटी हसल मेरा स्टेज नेम है, मैस्कुलिन MASSQLINE। इस नाम से आप मुझे किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे गूगल पे सर्च कर लो, सब जगह मिल जाऊंगा मैं। साथ के अंदर ये आपने जो गाना गाया ये तो बहुत बहुत अच्छा था। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि वास्तविक में एक डॉक्टर आदमी ये गाना इतना अच्छा इस तरीके से रैप को लिखेगा या फिर एक्सप्लेन करेगा। सबसे जो सवाल इसके अंदर उठता है वो यही है कि आपने लिख कब डाला और लिख कब डाला, क्योंकि इतने दिनों के अंतराल जो कोरोना के केसेस आ रहे थे, आपकी ड्यूटी वहां लगी हुई थी, फिर लिखा कब इसको? बस सर ये तो लिखते लिखते लिखा गया, जो भी बीच में थोड़ा बहुत भी जो भी जैसे भी टाइम मिला, और उसको मैंने मिस नहीं किया। मेरा डेली का शेड्यूल यही रहता था कि जैसे ही हॉस्पिटल से फ्री हो, थोड़ा सा फ्रेश होके और बस आके अपने स्टूडियो में बैठ जाऊँ। ये स्टूडियो भी मैंने अभी रिसेंटली इसलिए रेनोवेट करा है पूरा, मतलब पहले बेसिक सा रूम था बस एक, और कंप्यूटर वगैरह था, अभी सब चीज़ें थोड़ा अच्छे से लगा के, और ये बिल्ड इस तरह करा है कि मेरे को इंस्पायर करे ये जगह, कि जब भी अपने काम से मैं आता हूँ, मैं अपना थका हुआ हूँ, चाहे मेंटली एग्जॉस्टेड हूँ, कुछ भी है, मैं आके स्टूडियो में बैठता हूँ, कुछ गाने सुनता हूँ, थोड़ी देर एक माहौल बनाता हूँ, अपने गाने बनाने लगता हूँ, कुछ कुछ प्ले करने लगता हूँ, कुछ कुछ लिखने लगता हूँ, और ऐसे कर करके गाने धीरे धीरे बनते हैं, क्रिएटिविटी बाहर आती है। और वो चीज़ मेरे ख्याल से सबसे बड़ा एक सेटिस्फैक्शन होता है, जो मरीजों को जो ट्रीट करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसके बाद अगर जैसे कोई सेटिस्फैक्शन है, उसी के बराबर का कोई सेटिस्फैक्शन है, तो वो ये होता है कि कुछ अच्छा म्यूजिक अपन बना पाएँ, कुछ तार छेड़ पाएँ। तो ये अलग एहसास होता है कि ये अगर कोई भी आर्टिस्ट हो चाहिए ज़िंदगी में, जो कुछ अगर आप काम कुछ और कर रहे हैं, इसके अलावा शौक आपका ये है, तो कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन हो, अपनी दिमाग की जो भी चल रहा है उसको निकालने का अलग तरीका है। खैर, अपना एक सवाल जो पहले छूट गया था कि जो आज जो डॉक्टर्स डे के अवसर पर कुछ अपना जो अनुभव साझा कीजिए या फिर उनके बारे में कुछ बताइए, डॉक्टर्स डे के खास अवसर पर कुछ बताइए। डॉक्टर्स डे के बारे में सर मैं ये बताऊंगा कि मैं जैसे लास्ट ईयर पास आउट हुआ हूँ, मेरी MBBS लास्ट ईयर कंप्लीट हुई, अभी मैं एज ए रेजिडेंट डॉक्टर काम कर रहा हूँ। सो एक डॉक्टर की लाइफ का स्ट्रगल है, मतलब जिस तरह से हमें अपनी पढ़ाइयाँ, अपनी ड्यूटीज़, उसके अलावा कुछ और सामाजिक चीज़ें भी होती हैं जिनका ध्यान रख के चलना पड़ता है, और एक हायरार्की जो प्रोफेशन की इतनी रिजिड हायरार्की है उसके अंदर भी हमको चलना होता है, और धीरे 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 अपने आप को बनाना होता है। सो ये तो एक हमारा पर्सनल स्ट्रगल होता है, और इसको तो हम जीने को तैयार ही होते हैं, क्योंकि हम इस प्रोफेशन में घुस गए होते हैं और इसमें आ गए हैं, तो इसको तो जीने को हम तैयार होते हैं। इसके अलावा मेरी एक बस छोटी सी एज अ कम्युनिटी, मैं एक रिक्वेस्ट कह लो या एक मतलब बात कहना चाहूँगा कि कम्युनिटी को डॉक्टर्स की थोड़ी सी इज्जत इस पॉइंट पे, और सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, नर्सिंग स्टाफ्स, जो वार्ड बॉयज़ हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ है, हेल्थ केयर स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल, आज मॉडर्न मेडिसिन का ज़माना है, इतनी टेक्नोलॉजिकली हम लोग एडवांस हो चुके हैं, तो हमें ज़रूरत है कि इतने सारी वर्कफोर्स की, और इस सब वर्कफोर्स को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले जनता के द्वारा, और उस तरह से मतलब हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं, और समाज का हेल्थ केयर स्टेटस भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि इस समय इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोरोना के समय पे हमें बहुत देखने को मिला है कि किस तरह से प्रॉब्लम्स हमारे आगे राइज हुई हैं, जिनके लिए हम तैयार बिल्कुल भी नहीं थे, और उसके लिए हमें मतलब बहुत ज़रूरी है कि हम आपको अपने हेल्थ केयर जो स्टाफ है, पूरी जो टीम्स हैं, हेल्थ केयर टीम्स, उनकी बहुत कदर करने की एक आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से अभी जो डॉक्टर अपनी भूमिकाएं हैं वो बखूबी निभा रहे हैं, बढ़ चढ़ कर बघार जो है अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं। साथ के अंदर कहीं ना कहीं उस वक्त दुख तो होता ही है जब
जब डॉक्टर्स जो कहीं ना कहीं कोविड टेस्ट के लिए जाते हैं तो साथ में उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं दुखी करने वाली चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी हैं, और सिर्फ मतलब उस डॉक्टर के लिए तो वो चीज़ ख़राब है ही, पर एक समाज के लिए भी वो चीज़ ख़राब है। क्योंकि अगर हम अपने डॉक्टर की इज़्ज़त नहीं करेंगे तो इस समय पे, कोरोना के समय पे, हमें इस चीज़ का एहसास अब हो जाना चाहिए कि डॉक्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम अपने ऐसे अक्खड़ तरीक़ों से नहीं चल सकते। अब थोड़ा सा इस चीज़ को प्रैक्टिकली और सीरियसली लेने की ज़रूरत है कि डॉक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है सोसाइटी के अंदर, और जनता उस चीज़ को समझे, उसकी इज्जत करे, और उस तरह से चीज़ों को वो चला केवल आज ही नहीं, हर रोज होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स डे एक दिन के लिए आता हो भले ही, लेकिन जो इसकी जो ज़रूरत है वो तो ज़िंदगी भर ही रहेगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। ये कोरोना समय, कोरोना का जो टाइम था, ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से उभार के दिखा गया हमें कि ये इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी है। तो यही मैं एक सबसे बड़ी अपील जो करना चाहूँगा कि समझा जाए इस चीज़ को, और उस तरह से अगर चलें तो हम बहुत अच्छी एक सोसाइटी के अंदर हेल्थ केयर स्टेटस बना सकते हैं। क्योंकि हर एक डॉक्टर जिस पे पता नहीं लोग बहुत तरह के इल्ज़ाम लगा सकते हैं, अच्छा बुरा बोल सकते हैं उसको, बट अल्टीमेटली हर डॉक्टर यही चाहता है कि जब उसके पास पेशेंट एक बीमारी लेके आए, अपना दर्द लेकर आए, तो वो जब वापस उसके क्लिनिक से बाहर जाए, उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जाए, तो वो अपने दर्द से निवारण हो चुका हो, उसका जो प्रॉब्लम है उसको हम मिटा चुके हों, और पेशेंट एकदम स्वस्थ अपने घर वापस जाए। हर डॉक्टर यही चाहता है। अब इस सब के अंदर ये कुदरत की बनाई हुई चीज़ है सर। हम अपनी मेडिकल साइंस की नॉलेज लगाते हैं, कई बार वो मेडिकल साइंस की नॉलेज सही लगती है, कभी नहीं भी लगती। हम अपनी ओर से पूरी यही कोशिश करते हैं। जब घूम फिर के मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर की कोशिश हमेशा हमेशा यही होती है कि अपने पेशेंट को सही करके ही वो भेजे। इस तरह से एक ट्रस्ट जो पेशेंट की ओर से आने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स अपना काम कर ही रहे हैं, और मोर देन एवर हमेशा जितना करा है उससे शायद 2 कदम ज़्यादा ही आज की तारीख में काम कर रहे हैं। पीपी किट्स पहन के, जिनके अंदर सांस नहीं आती, जिनके अंदर पसीने से बंदा नहा जाता है, वो पहन के भी काम कर रहे हैं। सो वो सब चीज़ों के चलते लाइक डॉक्टर्स हम कर रहे हैं अपना काम, और बस यही सही। उम्मीद है कि आगे। एक सवाल और है मेरा, ये सवाल हो सकता है कि इस वक्त जो क्या नाम आपको थोड़ा दुखी कर दे, या फिर हो सकता है आपके चेहरे पर खुशी ला दे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सवाल इस तरह है कि जो कोरोना काल के अंदर आपने अपनी बखूबी ड्यूटी निभाई, अपना अच्छे से कार्य किया, और उस अंतराल आपने पूरी मेहनत, जो अगर पेशेंट सामने आए तो उसके अंदर पूरी मेहनत झोंक दी, अपनी पूरी मेहनत, जितने एफर्ट्स आप डाल सकते थे डाले, और इसी के बाद में जब अगर पूरी मेहनत के बाद भी अगर आप किसी पेशेंट को नहीं बचा पाते हो तो कहीं ना कहीं हताशा फील हुई हो, तो वो उसके बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। ये हताशा डेफिनेटली फील होती है, और कुछ देर के लिए तो, कम से कम कुछ घंटों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। एक जनरल बात बताऊं तो क्योंकि वो चीज़ भले ही हमारा उसमें रोल नहीं था कि हमने, हमारी वजह से वो पेशेंट की डेथ नहीं, हमने तो पूरा कोशिश करा उसको बचाने का, हर तरह से पूरी टीम लग गई, 8-10 लोग लग गए, और हर पॉसिबल कोशिश जो हम कर सकते थे कि उसकी सांस ना रुके, बट हम नहीं भी बचा पाए। पर वो सब होने के बाद फिर अपने आप को यही सबसे बड़ी चीज़ समझाने की होती है कि शायद ये भगवान की इच्छा थी, ये एक हायर विल थी। इस हायर विल के आगे आप और मैं या कोई भी और इंसान की नहीं चलती। सो इसको एक्सेप्ट हमें अल्टीमेटली करना पड़ता है। बाकी हमारी यही कोशिश होती है हर समय कि पूरे टाइम पे अपने पेशेंट को, अगर कुछ भी ऐसी इमरजेंसी होती है, चाहे कुछ भी सिचुएशन है, कितनी भी क्रिटिकल हो, हम पूरा अपनी जान लगाते हैं कि हम बचा सकें। पर कई बार ऐसा होता है कि जो ऊपर वाले की चाह होती है उसके आगे हम भी लाचार होते हैं। तो बस वही है कि उसके साथ एक एक्सेप्टेंस लानी पड़ती है, और इसका और कोई और कोई रहा। साथ के अंदर ये है कि जब जो स्थिति चल रही थी थोड़े दिन पहले भी, ऑक्सीजन की कमी पूरे देश ने ही जिसको मतलब सहा है, देखा है, आपके सामने तो हज़ारों ऐसे पेशेंट आए, हज़ारों ऐसी दिक्कतें आई। उस अंतराल के अंदर जो फ़ोन है, आप आदमी का संपर्क करने का फ़िलहाल का जो तरीका है वो एक जो मोबाइल फ़ोन है, उस अंतराल के अंदर ये कितनी बार बजता था, मैं तो वो चीज़ें जानना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, मतलब दिन में कम से कम भी नहीं तो 10 से 15 फ़ोन डेली आते थे। ये तो कम से कम दिन में बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा तो कितने कितने भी आए हैं। तो कि बेड, आईसीयू, और ऑक्सीजन, और पता नहीं हर एक चीज़ के लिए, रेमडेसिविर के लिए लोग फ़ोन करते थे। तो सब तरफ यही माहौल था, और बड़ी मारामारी थी, और ये बहुत बुरा फेज़ था जो मतलब अभी पीछे बीता है कि इस देश के अंदर आज हम बोलते हैं इतने साल हो गए आज़ादी के, सब कुछ हो गया, लेकिन हम दवाइयों के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे थे। आज हम वैक्सीन्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उस टाइम ऑक्सीजन के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये बहुत एक भारी क्राइसिस थी, और मतलब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग स्टिल इससे सही सलामत अभी ठीक ठाक निकल आए हैं। बहुत से लोगों की हमारे शहीद भी हुए इस प्रोसेस में, बहुत से हमारे हेल्थ केयर कर्मचारी शहीद हुए, और बस वो उनकी शहादत को हम ये सोचते हैं कि आगे
उसकी ये मतलब एक ऐसा ना हो कि उसकी अहमियत ख़त्म हो जाए। उन्होंने जब अपनी जान अगर उस चीज़ में दी है तो हम पूरी आगे कोशिश करें कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस वापस ना पैदा हो जहाँ किसी और को इस सेम कारण से शहीद होना पड़े। तो लास्ट सवाल और रहेगा ये सवाल कर कर हम एक जो है आपसे बीट सुनेंगे फिर से, और उसके बाद में जो है इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। लास्ट सवाल ये है कि जो कोरोना के समय में डॉक्टर्स के लिए, कुछ डॉक्टर्स के लिए हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था की गई थी, कुछ लोग जो है मतलब डर कर आते थे घर पर, मन नहीं करता था कि जायज़ सी बात है, घर पे परिवार है, वो कहीं ना कहीं डर रहता था कि भाई कोविड ना हो जाए, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, परिवार का कोई है जो मेंबर ना हो जाए, अपना दोस्त वोस्त कहीं भी कोई भी जो कोविड से संक्रमित ना हो जाए। उस अंतराल जब हॉस्पिटल से निकल कर जो घर की दूरी होती है, अकेला इंसान साथ के अंदर, उस वक्त जहन में क्या चल रहा होता है? क्योंकि या उस हॉस्पिटल की बात है कि यार आज मैं उस पेशेंट को बचा नहीं पाया, या फिर ये कि यार मैं घर जाऊंगा तो मेरे कारण जो परिवार को कहीं कोविड ना लग जाए, घर जाना भी ज़रूरी और वहाँ पर उन चीज़ों के बारे में सोचना भी ज़रूरी। डेफिनेटली। सो जो आप बातें कह रहे हैं वो सभी बातें कहीं ना कहीं इसमें प्ले करती थी, और रास्ते में आते टाइम जो कुछ अच्छा आज देखा कि आज सीखने को क्या मिला वो याद है। आज कोई पेशेंट को बचाया वो याद है, आज कोई पेशेंट को नहीं बचा पाए वो भी याद है। उसके अलावा रास्ते में आते टाइम पहले तो नॉर्मली जब आते थे तो क्या गाड़ी में हम अकेले होते थे सिर्फ, अब की बार क्या होता है गाड़ी भी पूरे रोड पे अकेले ही चल रही होती थी। तो चाहे कोई और गाड़ियाँ होती नहीं थी, हम डॉक्टर्स की गाड़ियाँ ही मोस्टली, या कोई हेल्थ केयर वर्कर्स, एसेंशियल सर्विसेज जो हैं केवल वही लोग सड़क पे देखने को मिलते थे। और उस समय रास्ते में आते टाइम सबसे बड़ी चीज़ ये लगती थी कि हम कहाँ आ गए। मतलब एक बहुत ऑनेस्ट बात बोलूँ कि एज अ ह्यूमन रेस हम ये कहाँ आके खड़े हो गए हैं। क्या यहाँ से हम आगे जा भी पाएंगे, या आगे से चीज़ें खराब होते होते और नष्ट हो जाएंगी, या प्रलय होने वाली है, क्या होने वाला है। मतलब ये इतना खतरनाक टाइम था जो मतलब मैं समझता हूँ सभी ने कुछ इस तरह की चीज़ें महसूस करी हैं। और बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर, उस चीज़ को मैंने बहुत करीब से देख पाया। सो या एक वो बहुत बड़ा क्राइसिस था जो उस समय पे गुजर रहा था। बट वही अल्टीमेटली जो बात है कि धीरे धीरे जैसे तैसे करते कराते, क्योंकि हम सब लोगों ने एक यूनिटी बना के रखी और एक दूसरे के साथ चलने की एक पूरी इच्छा रखी और पूरा जो जोड़ लगा के एक दूसरे के साथ चला, तो इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं से बच के कुछ हद तक ठीक कर पाए हैं चीज़ें, और अभी संभली हुई हैं चीज़ें। अब लेकिन सबसे बड़ा जो मैं एक आपके इस माध्यम से, आपके कैमरा के माध्यम से कहना चाहूँगा लोगों को, कि सबसे अब इस टाइम पे बड़ी चीज़ है कि थर्ड वेव को रोकना। एक बार करीबी जो एक बार आने वाली प्रॉब्लम होती है वो एक हमारी गलती हो सकती है, सेकंड टाइम जो होता है ना वो हम जानबूझ के करते हैं, वो हमारे साथ हुई हुई चीज़ नहीं है, वो सर्कमस्टेंसेस नहीं है। सेकंड टाइम वाली जो प्रॉब्लम थी वो हम हमारी गलतियों की वजह से हमारे ऊपर आई है काफ़ी हद तक। अब थर्ड टाइम वाली प्रॉब्लम इज़ अगेन अवॉइडेबल, तो उस अवॉइडेबिलिटी को समझ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और ये जो भी अपने को पता है, मतलब ये रोज़ रोज़ 6 जगह आके मैं भी आज गिना जाऊंगा, आप फ़ोन लगाते हैं, अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं अपने सारे वो, और इधर बोलते हैं और इधर बोलते हैं, आपको सब इंस्ट्रक्शंस पता है, क्या मास्क लगाना है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग है, क्या आपने वो करना है, क्या नहीं करना है, सबको सब चीज़ें पता है। उनको अब मत हल्के में लीजिए। अब हम देख चुके हैं ये कितनी घातक हो सकती है पूरी सिचुएशन, हम बहुत बारीकी से देख चुके हैं, हम आप भी और मैं भी। सो इस टाइम पे इसको हल्के में मत लीजिए, इसको सीरियसली लीजिए और इसको फॉलो करिए, सारे गाइडलाइंस को फॉलो करके चलिए, जिससे कि हम थर्ड वेव को रोक सकें। कि अगर थर्ड वेव बाई चांस आ भी जाती है तो कम से कम वो एक छोटी सी और मैनेजेबल वे में आए, जिससे हम उसको मैनेज आसानी से कर पाएँ। और हम नहीं चाहते कि और लोगों को हमें खोना पड़े, चाहे डॉक्टर, चाहे नॉन डॉक्टर, चाहे नर्सेज, चाहे कोई भी, हम नहीं चाहते कि और लोगों को हमें खोना पड़े। जायज़ सी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से ये कहीं ना कहीं जो इसके अंदर आप और हम भी हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं कारण रहे हैं। अब ये वापस से जैसा कि जो है हमें बताया कि इस बार जो स्थिति है वो हमारे कारण ना बने, भले ही वायरस की तरफ से कोई ना इसमें बदलाव हो रहे हों, जो इसके अंदर डेल्टा प्लस जो अलग अलग विभिन्न प्रकार से जो बदल कर आ रहे हों, लेकिन इसके अंदर अब अपनी गलती ना हो। साथ के अंदर बहुत मतलब अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, लेकिन एक जो है अब एक ट्रैक आप सुनाइए हमें, इसके बाद में इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब वाला मैं आपको, अच्छा ठीक है, इसमें से सुनाता हूँ। तो ये मेरा गाना है भारतीय रेल। भारतीय रेल मेरा गाना 26 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुआ था मास अपील इंडिया से। और इसमें मेरे साथ थे जतिन जतिन यहाँ के जयपुर के म्यूजिशियन हैं, और बहुत से जयपुर के म्यूजिशियंस को उन्होंने मेंटोर भी करा है, तो उनमें से मैं भी एक वो भाग्यशाली इंसान हूँ। सो या तो आप ट्रैक को एंजॉय कीजिए अभी। भारतीय रेल।
भागता भागता ट्रेन पे जैसे तैसे चढ़ा, देखा ना डब्बा लगता गलत डब्बे में खड़ा। ये कौन सी दुनिया, क्या भारतीय रेल है ये, फर्स्ट एसी रईसों की रेल है ये। बैठा फैल के वहां कोई तब तक आया ना था, बैठा रहा फिर जब तक टीटी ने भगाया ना था। फिर सेकंड एसी के डब्बे में से जा रहा था, पर्दों के पीछे लोग उनमें मैं मुस्कुरा रहा था। टूटी फूटी अंग्रेजी में डांटे माँ बच्चे को, होके फिर शौक बच्चा पूछे माँ तुम ठीक हो। टॉयलेट के बाहर लौंडा मार रहा सुट्टा था, सुट्टे पे आ रही अफसाने उसके सुन रहा था। महाराजा एक्सप्रेस या तीर्थ दर्शन, रेल में चढ़ा करने में भारत का दर्शन। साथ में विपरीत ऐसी हमारी एकता, विविधताओं से भरा भारत विश्व देखता। दिल से हम एक पर अलग अलग प्रकार, हम सब जीता ये देश इसको देते हैं आकार। हम सब 1.25 अरब दिलों के धड़कनों की ताल, हम सब नानक राम ईश्वर अल्लाह की आवाज। हम सब रेल नहीं हम हिंदुस्तान है पूरा, रेल नहीं हम हिंदुस्तान है, रेल नहीं हम हिंदुस्तान है पूरा, रेल नहीं हम हिंदुस्तान है। क्या आपने इसको गा दिया है। मैं तो कह रहा हूँ मेरे तो शब्दों की बात नहीं है, मेरे तो बिल्कुल आपके नाम से कहूँ ना, जैसे आपका नाम है शिखर और शुभम, जी हाँ। तो इसका मतलब शिखर तो है ही है आप। जी। साथ के अंदर आपने जो अभी जो आप कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ये सचमुच काबिले तारीफ है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है सर। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे अपने एक इंटरव्यू लिया आपने मेरा, और इस तरह से लोगों तक पहुँचाया इस आर्ट को, क्योंकि ये आर्ट हम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों तक पहुँचे। क्योंकि अपने आर्ट के थ्रू मैं ये विश्वास रखता हूँ कि मैं कुछ मैसेज लेके आऊँ, मैं कुछ बात लेके आऊँ, कुछ पोइट्री लेकर आऊँ जो लोगों तक पहुँचे, लोगों के दिलों तक पहुँचे। अब उसमें जो ये प्रोसेस है, जो आप लोगों का रोल रहता है, मीडिया का रोल रहता है, और जो मार्केटिंग का रोल रहता है, और चीज़ों का रोल रहता है कि लोगों तक उस आर्ट को पहुंचा पाना। आर्ट को बनाना मेरा काम है, आर्ट को पहुंचाने में आप लोगों का सहयोग रहता है, तो उसके लिए बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें अपन लोग, और धीरे धीरे ये म्यूज़िक और लोगों तक पहुँचे, ये आर्ट और ये मैसेज और लोगों तक पहुँचे, जिससे कि हम कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पाएँ अपने आर्ट के थ्रू। क्योंकि कला बहुत एक ताकतवर मीडियम है कुछ बदलाव ला पाने का, कुछ इम्पैक्ट ला पाने का, जो आजकल मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ लूज हो गई है कि आर्टिस्ट सिर्फ फन कराने के लिए या सिर्फ दो प्यार की बातें करने के लिए ही गाने बना रहे हैं। वो एक गानों का जो महत्व है, जो एक इम्पैक्ट है उनका, जो एक पावर है गानों की, भाव उसमें जो सबसे बड़ी बात है, इसमें भाव जो भर दिया है ना आपने, हर चीज के अंदर डॉक्टर्स के लिए आपने भर दिया, यहाँ एक तरफ दूसरे गाने में रेलवे के लिए आपने भर दिया, बहुत बहुत अलग चीज है ये। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बस यही कोशिश रहती है कि अपना इस जर्नी से, जैसे रेल वाला गाना भी आप लोग, अभी मैं इंटरव्यू पे पूरा नहीं सुनाना चाहता, नहीं तो आप पूरा गाना जाके सुनेंगे नहीं तो आप लोग भी जाकर सुनिए। मैस्कुलिन एंड जतिन, जो हम दो आर्टिस्ट, और हमारे गाने का नाम भारतीय रेल, मास अपील इंडिया के थ्रू ये रिलीज्ड है, जनवरी 2020 में रिलीज़ हुआ था। इसको आप जाकर सुनिए। और ये पूरा एक जर्नी है, ये भी एक ट्रेन की जर्नी है, और इसके अंदर क्या अलग अलग दुनिया एक ट्रेन के अंदर ट्रैवल करती हैं एक साथ में, ये जर्नी उस बारे में है। आप लोग सुनिए, और बिल्कुल मुझे मेरे साथ जुड़िए इंस्टाग्राम पर भी, जिससे कि अपन आगे भी जो मैं गाने बनाऊँ आप लोगों तक पहुँच पाएँ। बिल्कुल। और तो साथ के अंदर जो आपने अपने साथ के अंदर डॉक्टर शिखर शुभम अरोड़ा, यानी कि नाम के अंदर तो काफ़ी नाम ही बड़ा दिलचस्प लगा मेरे को इनका। साथ के अंदर डॉक्टर जो है इनका प्रोफेशन है, और साथ के अंदर म्यूज़िक लिखते हैं और गाकर आपने सुना ही होगा। और भी अगर इन्होंने जैसा बताया कि इनके पेज पर जाकर आप इन गानों को सुन सकते हैं। आज डॉक्टर्स डे के खास अवसर पर हम इनसे मिले, बातचीत की, अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं आपको भी जो है इनको सुनकर अच्छा लगा होगा। और इस जो है इनके जो अगर ट्रैक को आप सुनना चाहते हैं तो इनके चैनल पर जाकर आप सुन सकते हैं, इनके पेज पर जाकर सुन सकते हैं, इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर सुन सकते हैं, जो साथ के अंदर हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डलवा देंगे। इसी के अलावा डॉक्टर्स डे के आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब तीसरी जो कोरोना लहर जिसकी बातचीत हो रही है, उससे हमें बचना है, उसको नहीं आने देना है, तो हमें अपनी पूरी मेहनत करनी है। साथ के अंदर मास्क लगा कर रखना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, और जो कहते हैं 2 गज की दूरी, तो 2 गज की दूरी तो हमें रखनी है, ताकि तीसरी लहर ना आ पा सके। और अब जो है, जो डॉक्टर्स को अब उस तरीके से मेहनत ना करनी पड़े, जिस तरह की स्थिति हम पहले देख चुके हैं, ऐसी ना हो। इसी तरह तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ हैं। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। अभी के लिए धन्यवाद।